एक चीज जो मुझे अंदर ही अंदर लगे जा रही है वो ये है कि भारत सरकार ने काउंटिंग पूरी नहीं करी और वो ब्लेम डाल दिया गया कोविड पे। सेंसस आया नहीं है और ये सवाल बार बार शायद आपके मन में भी आता हो, तो इस वजह से आज का ये वीडियो इस बात पे को लेकर फोकस करेगा कि सेंसस क्यों नहीं आया और किस टाइप का सेंसस किया गया लेकिन उसका डेटा डिस्क्लोज नहीं किया गया। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। हम आपको सेंसस के बारे में एक एक चीज बताएंगे कि सेंसस कब हुआ, सेंसस होता क्या है, कितने तरह के सेंसस होते हैं, सेंसस डेटा क्यों नहीं रिलीज किया गया एक स्पेसिफिक सेंसस को लेकर। आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर सांघी सर और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ घंटी वाला बटन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट हो तो आप उसे ना मिस कर पाएं। हम बात कर रहे हैं सेंसस की, तो आप सेंसस के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं या सुन चुके हैं। सेंसस होता क्या है? सेंसस इज बेसिकली द इंटायर पॉपुलेशन काउंटेड। जितनी जनसंख्या है उसकी काउंटिंग की जाती है और उसको हम जो टर्म देते हैं उसको सेंसस कहा जाता है। अगर बेसिक आम भाषा में बात करी जाए तो ये चीज है। लेकिन अगर आप सेंसस की ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहती है? इट इज एन ऑफिशियल काउंट यानी कि आप नंबरिंग करते हो लोगों की, पीपल, हाउसेस, घरों की, कंपनीज, फर्म्स की और बाकी और भी कुछ जरूरी चीजें हैं यदि देश में, उन सब की। तो अगर आप किसी भी चीज की काउंटिंग करें, चाहे लोगों की, चाहे घरों की, चाहे कंपनीज की, किसी भी चीज की काउंटिंग करें, उसको सेंसस कहा जाता है। अब सेंसस अगर किसी देश में हो रहा है तो वो किस चीज का होगा? वो लोगों का होगा। इट विल बी सेंसस ऑफ पीपल। द सेंसस इज कंडक्टेड बाय, कौन सा ऑफिस करता है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ऑफिस ऑफ आरजीआई और सीसीआई सेंसस को कंडक्ट करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ये गृह मंत्रालय में दोनों ऑफिस, दोनों विभाग आते हैं। ये पीटी स्पेसिफिक फैक्ट है और इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि क्या है। अब सेंसस के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। आपने शायद पढ़ा होगा कि पहला सेंसस जो है वो हुआ था 1861 में, 1871 में। उसके बाद से लेकर आज तक 15 सेंसस हो चुके हैं हर 10 साल में। बात बिल्कुल सही है, लेकिन सेंसस सिर्फ 150 साल पुराना नहीं है, लेकिन 1500 साल पुरानी एक एक्टिविटी है जो तब भी करी जाती थी जब राजा महाराजाओं का रूल होता था। और ये चीज हमें उनकी किताबों से, उनकी टेक्स्ट से जो उनके ऊपर या उनके किंगडम पे, उनके शासन में लिखी जाती थी, वहां से पता चलता है। आपको हिस्ट्री, सेंसस का इतिहास बताते हैं। ऋग्वेद ड्यूरिंग 800 टू 600 बीसी की बात हो रही है। भारत में जो ऑथर जो लिखा गया है, जो स्पेसिफिक टेक्स्ट लिखा गया है, उसमें मेंशन्ड है कि सेंसस कंडक्ट किया जाता था। उसी के साथ साथ अर्थशास्त्र कौटिल्य प्रिस्क्राइब्स द कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स कि पॉपुलेशन, जनसंख्या को नंबरिंग में आप किस तरीके से काउंट करते हैं, उनकी स्टेटिस्टिक्स को कैसे ऐड करते हैं, इसके कैलकुलेशन किस तरीके से होने चाहिए, फॉर्मूले के साथ ये अर्थशास्त्र में भी प्रिस्क्राइब करे हुए थे। उसके बाद आईनी अकबरी इंक्लूडेड डेटा ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जितना डेटा है, कितनी इंडस्ट्रीज है, वेल्थ कितनी है लोगों की, यानी जीडीपी कितनी है, पूरी की पूरी चीज कैलकुलेट करने के फॉर्मूले दिए गए थे। और उस टाइम पे जब किताब आई थी तो ये चीजें उसमें मेंशन भी थी। उसके साथ साथ नॉन सिंक्रोनस सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1872 ड्यूरिंग द रेन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के फॉर्मूले के अनुसार सेंसस को पहली बार कंडक्ट किया गया था। चलिए, ये तो आप लोगों को शायद पता हो, लेकिन क्या आपको ये भी डेटा पता था, सेंसस का इतिहास? सच बताइएगा, मजा आया सुन के? उसके बाद द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज टेकन इन 1881 बाय प्लाउडन। इन्होंने पहला सिंक्रोनस सेंसस लिया था, सारी चीजों को इकट्ठे लेकर, जो कि पूरे देश को इकट्ठे लेकर, लोगों को इकट्ठे लेकर यह सेंसस लिया गया था। अब आते हैं कि सेंसस को पोस्ट इंडिपेंडेंस किस तरीके से किया जाता है और संविधान में कहां लिखा है कि सेंसस करना लाजमी है या सेंसस करना जरूरी है। तो सेंसस का एक स्पेसिफिक इंक्लूजन हुआ है लिस्ट में, और वो हुआ है यूनियन लिस्ट में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसस को कंडक्ट करना। इस वजह से यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। और उसी के साथ साथ आर्टिकल, सो इट इज ऑल्सो मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 246, पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज लिस्टेड इन द 7th शेड्यूल।
तो सेंसस जो कंडक्ट किया गया था वो कंडक्ट किया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस अंडर सेंसस एक्ट ऑफ 1948, क्योंकि पहला जो सेंसस आया था इंडिपेंडेंस के बाद वो आया था 1951 में। तो जाहिर सी बात है अगर 51 में सेंसस का डेटा रिलीज करना है तो उसके पहले ही कानून आएगा, क्योंकि उसके पहले ही आप काउंटिंग करोगे। तो 1948 में लॉ आया एंड दिस लॉ वाज पायलटेड बाय एसवीपी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों लिस्ट हैं और यूनियन लिस्ट का एक आइटम जो है आप देख सकते हैं यहां पर मेंशन करता है सेंसस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246। अब आती है बात टाइप्स पे, कितनी तरह के सेंसस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसस। हम और आप एक ही टाइप का सेंसस जानते हैं और वो सेंसस है पॉपुलेशन सेंसस, जनसंख्या का सेंसस, जो कि एक जनरल सेंसस होता है, हर साल आता है, जिसके तहत हमें पता चलता है पूरी जनसंख्या कितनी है। तो सन 2011 के अनुसार, सेंसस के अनुसार, हमारी जनसंख्या 1.21 बिलियन यानी 121 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है सेंसस 2011 की। इसको कहा जाता है पॉपुलेशन सेंसस। ये हर 10 साल में पिछले 140 साल 150 साल से ये चीज चल रही है और ये आप जानते हैं। तो टोटल प्रोसेस है किस चीज का? कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग। आप इकट्ठा करोगे, उसे कंपाइल करोगे, एनालाइज करोगे डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा ऑफ द सिटीजंस। डेमोग्राफिक डेटा, इकोनॉमिक डेटा, सोशल डेटा नागरिकों का आप इकट्ठा करके डालेंगे, उसे क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज पॉपुलेशन सेंसस। अब आती है बात कंफ्यूजन, लड़ाई और डिवाइड की। वो होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सामाजिक आर्थिक तौर पे अगर आपने जातिवाद को मुद्दा बना के सेंसस किया तो आप जो है आप जाति के आधार पे लोगों को गिन रहे हो कि इतने लोग इतनी जाति के हैं, इतने लोग इतनी जाति के हैं। ये सोशियो कास्ट सेंसस है। इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एक अलग चीज होती है कि आप ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को काउंट कर रहे हो ताकि आप उनकी वृद्धि के लिए कुछ कर सकते हो, ग्रोथ के लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप कोई चीज कंप्लीटली ऑपोजिट कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो क्या है? हर एक इंडियन हाउस होल्ड का सर्वे किया जाता है रूरल और अर्बन एरिया में, जहां पर उनकी आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमिक कंडीशंस और कास्ट, यहां से कास्टिज्म प्रमोट होता है, विच दे बिलोंग टू, कि कौन सी कास्ट है, कौन जात हो। ये चीज जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से पता चलती है। अब सवाल यह है कि यह मुद्दा क्यों उठा? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पहली और आखिरी बार किया गया था सन 1931 में, और जब उसका डेटा रिलीज करा तो उसका जो इफेक्ट हुआ पूरे हिंदुस्तान में वो बहुत नेगेटिव हुआ कि कास्ट वाले आगे बढ़कर आ गए कि हमारी जात के इतने लोग हैं और वो पिछड़े हैं, वो ये हैं, वो हैं, वो गरीब हैं। इस वजह से बहुत मैसिव प्रॉब्लम्स हुई और पूना पैक्ट जो कि साइन हुआ था वो इसी मुद्दे पे किया गया था। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात शुरू हुई, फिर कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन की बात शुरू हुई, फिर अलग इलेक्टोरेट की बात शुरू हुई, अलग अलग एमपीज और एमएलए सेलेक्ट करने की बात शुरू हुई, फिर वो चीज रुकती नहीं है। तो कास्ट सेंसस वो, और उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में। लेकिन भारत सरकार ने शायद अकलमंदी करी कि 2011 का कास्ट सेंसस डेटा रिवील नहीं करा। इट वाज नॉट रिलीज्ड। क्यों रिलीज नहीं करा ये आपको बताते हैं। क्योंकि 1931 का हमने इंपैक्ट देखा था। कास्ट सेंसस ऑफ 31 repercussions were very harsh and resulted into पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न इंडिया की बुक में। कास्ट सेंसस जो है वो लोगों को मैनिपुलेट, बरगलाने के लिए यूज हो सकता है, भड़काने के लिए भी यूज हो सकता है। कास्ट कॉलिंग हैज रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट वेदर इट कंट्रीब्यूट्स टू और हार्डन्स आइडेंटिटीज, कि वो आपके देश की वृद्धि में जो है कंट्रीब्यूट करता है या और ज्यादा डिवाइड क्रिएट करता है। क्योंकि कास्ट आप बार बार बताते रहोगे तो डिवाइड और क्रिएट होगा। और कास्ट हैज पॉलिटिकल एंड सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि होती है राजनीतिक और सामाजिक कॉम्प्लेक्सिटी, सिंस कास्ट हैज एन इमोशनल कंपोनेंट। इस वजह से ये डेटा नहीं रिलीज करा गया। मेरी मायने में अकलमंदी का काम करा डेटा ना रिलीज करके। यदि आप इकोनॉमिक ग्रोथ और आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, लोगों का विकास करना चाहते हैं, तो आप सबका करें, गरीबों का करें, और इस तरीके जाति के आधार पर सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का ना करें। तो जब हम सेंसस की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस आती है। इंपॉर्टेंस ये है, आप सबसे पहले मान के चले, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी जनसंख्या कितनी है, तब तक हम कोई भी भारत सरकार या कोई भी एनजीओ कैसे लोगों के लिए कुछ कर सकता है। आप किस तरीके से डीबीटी स्कीम्स अप्लाई कर सकते हो,
आप किस तरीके से उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हो, सब्सिडीज का फायदा पहुंचा सकते हो, ये चीजें कैसे होंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स लोगों तक कैसे पहुंचेंगी जब तक आपको पता ही नहीं कि लोग कितने हैं। सो गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती। द डेटा इज यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, मैनेजमेंट, ये चीजें आप नहीं कर पाएंगे ठीक से। डीमार्केशन, तो जो डीमार्केशन है कंस्टिट्यूएंसीज की, लोगों की, बाउंड्रीज की, फॉर डीमार्केशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज एंड एलोकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू पार्लियामेंट, जिसको आप डीलिमिटेशन भी कहते हो, ये ठीक से नहीं हो पाएगा, ना स्टेट असेंबलीज का ना सेंट्रल गवर्नमेंट का। करेंटली गवर्नमेंट जो है वो 1971 का सेंसस यूज करती है डीमार्केशन डीलिमिटेशन के लिए। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है किस चीज के लिए, इट प्रोवाइड्स ग्रोथ एंड ट्रेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन, कितनी ग्रो करी, आप अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाओगे ना कि पॉपुलेशन ठीक दिशा में जा रही है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, वो तब पता चलेगा जब आप काउंट करेंगे, राइट। फिर है बेटर एक्सेस फॉर बिजनेसेस, सेंसस डेटा इज आल्सो यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड प्लानिंग बिजनेसेस इन अ पर्टिकुलर वे, गवर्नमेंट का बिजनेस हो या गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कि बिजनेस ओरिएंटेड हो, वो कैसे होगी, और आपको किस तरीके से ग्रांट्स या किसी भी तरह की एड, चैरिटेबल एड, डोनेशन देना है, ये आप किस आधार पे देंगे, जब तक आप सेंसस ही नहीं करेंगे आप देंगे कैसे, आपको पता ही नहीं कितने लोगों तक बेनिफिट पहुंचना है। तो इस वजह से सेंसस का डेटा बहुत यूजफुल रहता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अब सवाल यहां आता है कि सेंसस क्या एक कॉमन चीज सिर्फ भारत में है जो कि इतनी पुरानी है, या हर कंट्री में करी जाती है। सेंसस एक ऐसी एक्टिविटी है जो ऑलमोस्ट आपको सारी कंट्रीज में दिखेगी, ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। भारत में सेंसस होता है 10 साल में एक बार, कुछ कुछ देश ऐसे हैं जिसमें सेंसस 5 साल में एक बार होता है, जैसे कि कनाडा और जापान में, और कुछ ऐसे देश हैं जैसे यूएस और ग्रेट ब्रिटेन है जहां पे 10 साल में एक बार सेंसस होता है। भारत इसी कैटेगरी में आता है। तो सेंसस का पूरा प्रोसेस आपके समक्ष इस डायग्राम में प्रस्तुत किया गया है, किस तरीके से प्रोसेस शुरू होता है और कहां तक जाता है। प्रिपरेटरी वर्क, सबसे ज्यादा टाइम प्रिपेयर करने में लगता है, आपको सारे रोल्स बनाने पड़ते हैं लोगों के, कि कितने पुराने लोग हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई और कितने नए बच्चे पैदा हुए हैं। यू हैव टू प्रिपेयर द रोल्स, एंटायर रोल्स। ये चीज इसको आप एन्यूमरेट करो, यानी कि पूछताछ करो, जांच पड़ताल करो, जाओ घर घर घूमो, उसके बाद डेटा को प्रोसेस करो, रिजल्ट्स को एवेल्युएट करो, एनालाइज करो कि सही रिजल्ट्स हैं या नहीं है, और फाइनली आप रिजल्ट्स को डिसेमिनेट करो। नॉर्मली सेंसस का प्रोसेस ये है, सबसे ज्यादा टाइम जो है वो पहले 2 फेजेस में लगता है, प्रिपरेटरी वर्क और एन्यूमरेशन में। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जैसा मैंने आपको बताया, आखिरी सेंसस हुआ था सन 2011 में, और 2021 में भारत सरकार ने सेंसस नहीं किया या रिलीज नहीं कर पाई, और जो एक्सक्यूज दिया गया, जो रीजन दिया गया था, वो था पैंडेमिक। हालांकि पैंडेमिक 2020 में ही आया था, तो सेंसस उसके पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन इवेंचुअली जो हमारा 10 साल का सेंसस है वो अभी तक नहीं आया है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पिछले 150 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंसस जो है वो टाइम पे नहीं आया। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिलीज्ड एनी नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, पता भी नहीं है कब आएगा। तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और चैलेंजेस भी हैं, सरकार के लिए भी हैं और बाकी लोगों के लिए भी हैं, कि अब बिना सेंसस के डेटा के आप 2011 के सेंसस पे कितना रिलाई कर सकते हो। तो ये चैलेंज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, वेलफेयर मेजर्स किस तरीके से आप अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद इनएक्यूरेट SC ST का रिजर्वेशन अगर आपको बढ़ाना है, कम करना है, कितने और रिप्रेजेंटेटिव्स लेने हैं, ये कैसे करेंगे। फॉरेन पॉलिसी का इंपैक्ट वो 12 साल पुराने डेटा पे है, वो किस तरीके से ठीक होगा। बिजनेस ट्रेड कैसे कंडक्ट होगा, कैसे पता चलेगा कितना इंपोर्ट करना है, कितना नहीं करना है। तो भारत में बेसिक नीड्स जो हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स आर वेरी क्रूशल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। इस वजह से सेंसस आना बहुत ज़रूरी है। तो सेंसस के ना होने की वजह से जो चैलेंजेस हैं वो मैंने आपको बताए। तो भारत सरकार के लिए मुश्किल है कि बेसिक नीड्स प्रोवाइड करी जाएं इतनी बड़ी जनसंख्या को 2011 के डेटा के बेसिस पे। तो इस वजह से भारत सरकार को फोकस करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द सेंसस को रिलीज करे अपडेटेड फिगर्स के अनुसार, चाहे 2025 में ही क्यों ना आए, बट वी शुड गेट अपडेटेड फिगर्स ऑफ द सेंसस, अपडेटेड फिगर्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब जैसा मैंने आपको बताया, हम PYQ करने की कोशिश करते हैं हर टॉपिक पे, तो आपके समक्ष PYQ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं और आप वीडियोस में और क्या देखना चाहते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉपुलेशन डेटा आर कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी 10 years इन इंडिया।
फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड ओनली इन 1872। जो पहला कंप्लीट सेंसस था सन 1872 में हुआ था। अब की चीज यहां पे है स्टेटमेंट्स विच आर नॉट करेक्ट। ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट नहीं है? 1872 में नहीं बल्कि 1881 में हुआ था। आपको नाम भी बताया था, वो नाम किनका था गवर्नर जनरल का, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और पहला जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल ठीक है कि हर 10 साल में एक बार पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट किया जाता है। हेंस पहला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि पूछा हुआ है गलत कौन सा है, तो आंसर जो है वो है बी फॉर बॉम्बे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।